राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे और गिरे हुए लोग ना आपसे बहुत दूर हैं। एक्चुअली आज मेरा एक सवाल था सबसे। किसी ने किसी लेडीज से ये पूछा है, किसी ने क्या, मेरे पति रविशंकर ने ये पूछा है कि जो 10 शादियाँ करती हैं उस औरत को क्या कहते हैं। औरत के मतलब जो खुद कैरेक्टरलेस है वो दूसरे से ऐसी बात बोल रहा है, एक औरत से ऐसी बात पूछ रहा है। उसके ससुराल वाले उसके पति अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने सेकंड मैरिज की, और सेकंड हस्बैंड उनके बहुत अच्छे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मतलब बहुत अच्छे हैं, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उनको ऐसे हस्बैंड मिले। ठीक है, मैं रविशंकर से ये पूछना चाहूँगी, रविशंकर जिसका अपनी भाभी के साथ फिजिकल रिलेशन हो, नाजायज़ रिश्ता, चंदा नाम की औरत के साथ नाजायज़ रिश्ता हो, सुनीता के साथ हो, समा के साथ हो, और ले लूँ नाम, जो इलाहाबाद की लेडीज़ थी उससे तुम बात कर रहे थे, जो लखनऊ की थी उससे तुम बात कर रहे थे, प्रतापगढ़ की सरस्वती से तुम बात कर रहे थे, उनका छोड़ दो, गोमती नगर में इतनी औरतों के साथ तुम रहे, तो ऐसे आदमियों को क्या बोलते हैं, एक बार बताना ज़रूर कि जब आदमी इतनी औरतों के साथ रिलेशन में हो तो उसको क्या बोलते हैं। और घर में एक बीवी है, खुद के बच्चे की फ़ीस जमा करने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, खुद का खर्चा चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम भाभी को किस उससे पैसे देते हो। तुम्हारे भाई नहीं जिंदा है, तुम बहनों का खर्चा उठाते हो, तुम भांजी का खर्चा उठाते हो, भांजी का पति नहीं है या फिर तुम्हारी बहन का पति नहीं है। जब तुम्हें दूसरी औरत के लिए भाग ही जाना था, तुमको शादी करने की ज़रूरत क्या थी। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा अगर हो सके तो, कि जो इंसान, जो आदमी अपने से 6 साल 7 साल बड़ी औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन में हो, एक नहीं कई नाजायज़ रिश्तों में हो, उसका क्या करना चाहिए। तुम खुद करेक्टरलेस हो, तुम्हारा चरित्र खराब है, और तुम दूसरे से पूछ रहे हो कि नहीं ऐसी औरतों को क्या कहते हैं। तो मैं जवाब देती हूँ, जिसका पति अपनी बहन के कहने पे, ये मेरी सोच है, जिसका पति अपनी बहन के कहने पे अपनी बीवी को मारता हो, पीटता हो, अपने बच्चे को टॉर्चर करता हो, तो उस औरत को, वो औरत कोई भी हो, अपने पति को छोड़ देना चाहिए, डाइवोर्स दे देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आदमी को ये क्या मतलब लगता है, आदमियों को ये लगता है कि मैं 10 जगह मुंह मार सकता हूँ, औरत को एक अच्छा आदमी नहीं मिल सकता। ये चीज़ गलत है। औरत अगर ढूंढने पे आए तो उसे जो है ढूंढना नहीं पड़ता, आदमी खुद उसे ढूंढ लेते हैं। जब तुमको बुढ़िया बुढ़िया मिल सकती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं कहीं जाऊंगी या फिर शादी करने के लिए सोच नहीं रही। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो तुमने उनसे पूछा उस सवाल का जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ कि क्या मुझे नहीं मिलेगा इंसान, मिल जाए, और बहुत अच्छा इंसान मिलेगा। तो पहली बात तो तुम इंसान में हो नहीं, तुम आवारा गली के में जो घूमते हैं ना गली गली, तुम वो उनमें से हो जो कहीं पे भी मुंह मार लेते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर मुझे फ्यूचर में ये चीज़ मिली तो मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगी। ठीक है, अगर करना पड़ा तो, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के मैंने कौन सा सुख देखा है, हर टाइम मेंटली फिजिकली टॉर्चर। बस क्या मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला ना। पूरी लाइफ तुमने मेरी बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे को बाप का प्यार कभी नहीं मिला। तुम बताओ, तुम अपने बीवी को तो खुश नहीं रख सकते, तुम अपने बच्चे को खुश नहीं रख सकते, तुम अपनी भाभी को खुश रखते हो, तुमको क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुमको। एक आदमी को, एक ऐसे आदमी को जिसकी एक अच्छी पढ़ी लिखी बीवी हो, सुंदर बीवी हो, उसका एक अच्छा सा बच्चा हो, और वो फिर भी 10 जगह मुंह मारे, उसको क्या बोलते हैं।
औरतों के ऊपर तो तुम लोग उंगली उठा देते हो। अगर औरत का पति निकम्मा है, नाकारा है, 10 जगह मुंह मारने वाला है, तो वो औरत डाइवोर्स नहीं ले। वो बाकायदा डाइवोर्स लेके शादी करी है, एक की होके रह रही है। और तुम 10 जगह मुंह मार के, मूंछ पे ताव मार के मैं मर्द हूँ। कैसे मर्द हूँ? ये मर्द है भाई, इनका चेहरा देख लो तुम लोग। ये 10 जगह सो करके, 10 औरतों के साथ सो करके, कई बुढ़िया औरतों के साथ रह करके ये मर्द हैं। अपने से 4 से 6 साल की छोटी उम्र की बीवी को पीट के ये मर्द हैं। अपने 14 साल के बच्चे को जान से मारने की कोशिश करके ये मर्द हैं। अपनी बहनों के कहने पे, अपनी माँ के कहने पे ये बीवी का रेप कराने निकले थे, ये मर्द हैं। मैं क्या ही मतलब बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहती सोशल मीडिया पे। तुम ये चीज़ करके ना चाहते हो कि मैं बोल दूं और वो चीज़ें मैं डाल दूं। दूसरी औरत पे मैंने इनको 6 बार माफ़ किया है, 6 बार इन्होंने रिटर्न में दिया है। हाँ, पर ये मर्द हैं और मैं माफ़ नहीं कर रही हूँ। 7वीं बार मैं माफ़ नहीं कर रही। मैं गलत औरत हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मेरी तरीके और भी जो लेडीज़ें अपने हक के लिए लड़ती हैं, वो रविशंकर के नज़र में कैरेक्टरलेस हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको अच्छी औरत बोलते हैं, जो अपने शराबी और अय्यास पति को छोड़ करके दूसरी शादी कर ली हैं, उन्हें घरेलू और अच्छी औरत बोलते हैं। और एक अच्छी औरत, घरेलू औरत, इज्जतदार औरत एक बेगैरत इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही, सारी औरतों के लिए बोल रही हूँ। आदमी हो या औरत, अगर चीटर है पार्टनर तो उसके साथ नहीं रहा जा सकता। कौन सी किताब में लिखा है कि शादी दोबारा नहीं की जा सकती? की जा सकती है। अगर एक शादी में आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो हक नहीं मिल रहे हैं जिससे आप खुश हों, तो एक लाइफ एंजॉय करने के लिए जब रविशंकर जैसे इंसान 10 जगह मुंह मार सकते हैं, तो एक लाइफ ठीक करने के लिए उनके जैसी लेडीज़ें शादी क्यों नहीं कर सकती? उनके बच्चे को प्यार मिल गया, वो प्यार मिल गया उनके बच्चे को जो उस बच्चे का खुद का पिता नहीं दे पाया। पर कोई भी इंसान रविशंकर के जितना नीचे नहीं गिर सकता। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे रविशंकर और रविशंकर की फैमिली जितना गिरा हुआ फैमिली कोई नहीं होगा। इस बंदे को खुद की गलती नहीं नज़र आती है। ये 10 जगह मुंह मार करके प्रकाश के टेबल पे, होटल में, खेत में रह करके मुझे चौड़िया के बता रहे हैं, हाँ मैं तो वहाँ रह के आया हूँ भाई, ऐसे ऐसे मैंने किया है। ना इनको शर्म आती है, ना इनको तमीज़ है। पढ़े लिखे नहीं है तो इनको कुछ आ भी नहीं सकता है। वैसे क्या ही बोलूँ मैं इनको। पर आदमी हो या औरत, मैं सबके लिए ये बोलना चाहूँगी जो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है ना, उनके लिए, कि बाजारू चीज़ें सिर्फ बाज़ार में नहीं बिकती, कुछ घर में इंसानों के रूप में भी रह रही हैं। चोरी छुपे उनकी बोलियां लगती हैं 10,000 एक दिन का। ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। या तो कोठा खोल के बैठ जाओ, सबसे इजी है, और आइंदा से किसी को गलत मत बोलना, क्योंकि इससे ना तुम्हारी परवरिश पे सवाल उठते हैं कि कितनी बेहुदा माँ होगी वो जिसने रविशंकर को पैदा किया है और ऐसा बनाया है।